इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश में गैर लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाला ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका उस शख्स की जिसने 2017 में बागपत में उसके ऊपर हत्या का इल्जाम लगा था। आपको बताते चलें कि इस शख्स की जो जमानत याचिका है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले खारिज किया था और इसके बाद उसने एसएलपी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और उसने रिहाई की गुहार की है। उसने तर्क दिया है कि 5 सालों से लगातार वो कैद में है और ऐसे में ट्रायल जिस रफ्तार से चल रहा है बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है उसके हिसाब से, लिहाजा अब उसकी जमानत याचिका मंजूर कर लेनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले की सुनवाई 2 जस्टिस हैं उनकी पीठ कर रही है, जिसमें केएम जोसेफ शामिल हैं, उसके साथ ही साथ बीवी नागरत्ना इसमें शामिल हैं और इस पूरे मामले को, गैर लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल के मामले को और भी ज्यादा वृहद बनाने के लिए इसमें 4 हफ्तों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है कुछ अहम मुद्दों के ऊपर। कौन से हैं वो अहम मुद्दे, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि गैर लाइसेंसी हथियारों के मामले में जिस तरह से आर्म्स एक्ट है उसमें अब तक कितनी ज्यादा जब्ती की गई है, कितने हथियार ऐसे हैं जो अब तक जब्त किए गए हैं। वहीं अन्य जो हमारे पास कानून हैं, जो प्रावधान है, जो एक्ट हैं, उसके माध्यम से अब तक ऐसे कितने मुकदमे इस मामले में, गैर जो हमारे पास लाइसेंसी हथियार हैं उसके मामले में अब तक ऐसे कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अगर इस पूरे मामले को जड़ से खत्म करना है, अगर सरकार इस मामले के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है कि गैर लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल राज्य में हतोत्साहित किया जाए और लोगों को ऐसा करने से रोका जाए, तो उसके लिए सरकार ने अब तक क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं और क्या वो माकूल तैयारी है जिसके आधार पर ठोस तौर पर यह कहा जा सके कि आने वाले वक्त में गैर लाइसेंसी हथियार उत्तर प्रदेश की जमीन पर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना जस्टिस की ये जो पीठ थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका में हथियार रखना एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन भारत में यह संभव नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने ऐसे प्रावधान नहीं रखे हैं, ऐसी चीजें हमारे समाज में नहीं शामिल हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्ती के साथ सुनवाई कर रही है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।